अच्छा, ऐसी शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, समझा। आगे कहा 5 जोन मिलकर अर्थात पंचमुखी, क्या क्या बोल रहे हैं, 5 जोन वाली आत्माएं एक मुख की बात करें, एक जो बोले वही पांचों बोलें, उसी को पंजाब कहते हैं। ऐसे संगठन में 5 नदियां ब्रह्मपुत्रा, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियां भी मशहूर हैं। अब आप क्लियर करते जाओ, आप सभी लोग। सभी नदियों से सबसे बड़ी कौन है? गंगा है। गंगा की महिमा तो अलग ही है सबसे, बाकी जो मिलती हैं उसमें उनका भी वो स्वरूप हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। देखिए, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, तो जो 1 साल तक जो मौन में रहना हुआ था, तो दिल्ली में ही ज़्यादा समय रहना हुआ था, ठीक है। जो सभी कुछ पूरी तैयारी माता पिता बाप दादा के द्वारा हुई थी, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली तो है बाप की, लेकिन कार्य करके दिखाएंगे बाप के दिल पसंद। पांडव करना है ना। देखिए किसको किसको इमर्ज किया यहाँ पर, भाइयों को। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। देखिए अभी तो आने वाले थे ना सब लोग, 1 हफ्ते का था ना, 17 तारीख से 25 तारीख तक रखा गया था, लेकिन समय की शक्ति को मंजूर नहीं था, सहयोग नहीं मिला। परवाने बाबा बाबा कहते कहते आवें, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है। आगे यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। तो ऐसे दोनों चैतन्य दिल्ली के बुद्धि रूपी धरनी में यज्ञ की आदि में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा सोमनाथ बाप द्वारा। इसलिए यह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका फल वह दोनों दिल्लियां अब निकलेंगी। वह क्या? क्योंकि उसका फल वह दोनों दिल्लियां अब निकालेंगी। उन दोनों को क्या करना है? सारे संगम युगी दुनिया में शिव बाप जो सोमनाथ बाप की प्रत्यक्षता करने की शुरुआत कहाँ से होगी? बाप दादा पूछ रहे हैं। चैतन्य दोनों दिल्ली से या महाराष्ट्र की महान आत्माओं से। बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत कहाँ से होगी? दोनों से होगी, चारों ओर से होगी। परंतु इसके लिए सोमनाथ को डायरेक्शन दिया कि करो निरंतर सोम रस पिलाने की सेवा। सोमनाथनी पिलाएगी ना, नाथनी माने कंट्रोल करने वाली, सोमनाथनी सबको नाक में नकेल डाल कर नाक में दम करके रख देगी वो। तो कि सेवा और तपस्या बन जाओ चुंबक। ज्ञान दान सेवा दोनों का बैलेंस द्वारा प्रत्यक्षता होगी, ठीक है। प्रभावशाली वातावरण बनाओ जो दिल्ली भी ऐसे तपस्या के वातावरण का चारों ओर वर्णन करती फिरे, तब कहेंगे चैतन्य दिल्ली से दिल्ली। चैतन्य दिल्ली ने दिल्ली क्या कह रही है? बाप की दिल है ना, परंतु बाप के दिल पसंद कार्य करके दिखाए। बाप के दिल पसंद कार्य है कि जो कुल भूषण हैं, कुल का नाम रोशन करने वाले हैं, उनको ज्ञान अमृत देना है। ऐसी ऐसी आत्माओं को बांटना है। अमृत कलश तो लक्ष्मी के हाथ में पड़ा, पांडव को तो सिर्फ सहयोगी बन के रहना है। कलश माताओं पर रखा है, माताएं बांटती हैं। कहते हैं चैतन्य दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। चैतन्य दिल्ली का विशेष स्थान है कौन सा? जहाँ भी रहता हो विशेष ही स्थान। अब रिजल्ट सुनाओ। अच्छा, आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी? तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन वालों ने हाथ उठाओ। मधुबन वाले उठो। अब वहाँ पर क्या कह रहे हैं? मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से बजेगा?
कहाँ से बजेगा नगाड़ा? क्वेश्चन, कहाँ से बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा, तो चारों ओर से बजेगा, तभी सभी कुंभकर्ण जागेंगे। सुना मधुबन वालों ने? हैं? दिल्ली से नगाड़ा बज रहा है कि नहीं? दिल्ली बजा रही है ना। ज्ञान धारण करके ज्ञान मधु और बैरागी जो होगी, हैं? ज्ञान माँ कौन है? मधु है, और वन कौन है? बाप है, वो है मधुबन। ठीक है, तो कहाँ से बजेगा? दिल्ली से, चैतन्य दिल्ली से बजेगा नगाड़ा। बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा कहाँ से? चैतन्य दिल्ली से, जोर शोर से बजेगा। ठीक है, जो सब बोर हो रहे हैं तो सब अच्छे से शोर करेंगे। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी सत धर्म की नीति की भी हलचल हो। हैं? बाहरी दुनिया की राजनीति का हलचल चल रहा है ना दिल्ली में, तो सत धर्म की नीति की भी हलचल हो। अभी राज्य की हलचल ज़्यादा है और सत धर्म की हलचल कम है, अर्थात गुप्त है। क्या कह रही शक्ति? जो दिल्ली है सत्य सनातनी है ना, सनातन धर्म की फाउंडेशन डालने वाली, स्थापना करने वाली, स्थापना उसी के द्वारा तो हुआ है। तो अभी धर्म की हलचल कम है उसके अंदर, अभी गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी तब सब गद्दियां हिलेंगी। हैं? जब वो हिलेगी सबको हिलाएगी। हैं? सबकी गद्दी धरती पर ही तो है, आसमान में तो नहीं है। हैं? गदा लेके दौड़ रहे हैं सब गद्दी पे बैठ करके, अज्ञानता का गदा। तो पहले दिल्ली हिलेगी तब सब गद्दियां हिलेंगी। कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नजर जाए। तो बन गया कि नहीं त्रिमूर्ति? लाइट हाउस, माइट हाउस है त्रिमूर्ति। जैसे लाइट हाउस माना क्या? हाउस माने क्या? घर। अरे बिजली घर है ना, सबको करंट पहुंचाएगी ना, बिजली है ना। सबको क्या? जो बिजी थे बिजी करना भी है। वीजा कैसे देंगे? वीजा बनवाना पड़ता है ना, दूसरे देश में जाते हैं तो जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ जो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते हैं, ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। तो वो कौन सा लाइट हाउस है? यस यस सुंदरम, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का क्लास। लाइट हाउस यही है त्रिमूर्ति का घर, सबसे बड़ा लाइट हाउस है, माइट हाउस। समझ में आया कि नहीं आया? कमाल है, एक परिवार की बात है, माता पिता और बच्चा। ये है त्रिमूर्ति लाइट हाउस। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का बैज अपने साथ रखना है। त्रिमूर्ति के चित्र के सामने बैठो, बोला है ना, है? उसी में सब मूर्ति दिखाई देने लगेगी। अपना भी देखोगे, उसमें भी देखोगे, सब उसी में मिलेगा, सबकी फाइल उसी में है। यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे यूपी की तरफ। यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत है, नदियाँ भी बहुत हैं, जगत गुरु भी वहाँ ही है। देखिए, जगत गुरु भी वहाँ ही है। चार कोने में चार जगत गुरु है ना, चार कोने में चार जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज़्यादा हैं। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार। समझ में आया? जो महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं, अपनी मंडली बना करके, महान आत्माएं हैं, चार कोने में चार दिशा में बैठे हुए हैं। वो कहाँ आएंगे? कौन से द्वार पर आएंगे? हैं? हरि के द्वार। हरि हैं, हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार। दरवाजा कहाँ होता है? घर कौन होता है? घरवाली का घर, घर में ही दरवाजा होता है। तो बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज़्यादा होने चाहिए।
जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वह तो खाने पीने वाले पंडे हैं, लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी पंडे, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष हैं। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे को प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझ में आया? यूपी वाले कितने बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृपा करने वाले बहुत है ना। नदियाँ भी बहुत हैं। अरे उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, अब जिसकी यादगार हरिद्वार बनी है, पहले द्वार पर आना है। किसको आना है? क्या बताया गया था? चौराहे पर बैठी है, कहीं से भी निकलेंगे तो चौराहे पर चौराहे पर जो बैठता है वो चारों रास्ते पे आने जाने वाले मिलता ही है वो। और दो और है जो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। जगत गुरु एक ही होता है, एक ही है। और जगत कौन है? माँ है। माता गुरु है, जगत गुरु है। जगत माता बोलते हैं ना। जगत किसको कहते हैं पता है? कुआं, कुइयाँ। ये लोक भाषा में कुआं को बोलते हैं जगत। कुइयाँ, जगतिया, जगत, जगत माँ का स्वरूप है वो, ठीक है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, सबको पहुंचा दिया जाएगा। जहाँ जिसको जाना है सब रास्ता दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, हाँ, बोध करा दिया जाएगा, है।